Good morning, students. I am going to start third chapter from Flamingo, and this is the rat trap. चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप, जिसको सलमा लेगरलॉफ ने लिखा है. What is the theme of the chapter? Theme of the chapter is that essential goodness can be reawakened through love and understanding. व्यक्ति के अच्छाई को उसके साथ अच्छा व्यवहार करके बाहर लाया जा सकता है. राइटर ये बताना चाहता है कि अगर कोई बहुत बदमाश है या कोई जिसका कैरेक्टर खराब है, उसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई रहा होगा, लेकिन परिस्थिति वश हो सकता है वो बदमाश बन गया हो, वो चोर बन गया हो, वो डाकू बन गया हो. अगर उसके साथ प्यार से डील किया जाए, अगर उसके साथ अच्छे से बर्ताव किया जाए, तो वो अच्छा इंसान फिर से बन सकता है. रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी. इसमें चूहेदानी बेचने वाले की कहानी है जो कि परिस्थितिवश चोर बन गया था. चूहेदानी बेचने वाला जिसका कोई नाम नहीं है, जो गरीब होते हैं उनका कोई नाम नहीं होता है, उसको कई नामों से बुलाया गया है. राइटर ने बुलाया है, उसको पेडलर कहा है, उसको वैगा बॉन्ड कहा है, उसको रगा मफिन कहा है, उसको रैट ट्रैप सेलर कहा है. यानी देयर वाज ए पर्सन हु यूज्ड टू सेल रैट ट्रैप ऑफ वायर. एक आदमी था जो तारों की बनी हुई चूहेदानी बना के बेचता था, और जो तार इकट्ठे करता था वो किसी फैक्ट्री में जा करके और बचे कुचे तार इकट्ठा करता था, उसकी चूहेदानी बना के बेचता था. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये बताता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है. तो जो चूहेदानी बेचने वाला था वो इतना गरीब था कि वो चूहेदानी बेचने के बावजूद उसके घर का खर्च नहीं चलता था. घर क्या था उसका, उसकी न बीवी थे न बच्चे थे, लेकिन वो अपना ही पेट नहीं भर पाता था. He was not satisfied with his own business. तो इस कंडीशन में वो छोटी मोटी चोरियां भी करने लगा. चूहेदानी बेचने के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो चोरी भी करने लगा, और छोटी मोटी चोरी करता था क्योंकि उसको अपना औकात मालूम था. तो इस तरह से उसके अंदर ये थोड़ा सा कीड़ा समझिए, या हो सकता है गंदगी उसके दिमाग में आ गई थी कि छोटी मोटी चोरी की जा सकती है. कोई व्यक्ति गरीब होता है तो पेट पालने के लिए छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर देता है. यहीं से क्राइम की शुरुआत होती है, गरीबी से. तो गरीबी ने उसको चोर बना दिया, लेकिन वो अंदर से अच्छा इंसान था. तो वही राइटर बताना चाहता है कि उसके अंदर की जो बुराई थी वो कैसे बाहर निकली. अब हम कुछ और कैरेक्टर की बात करेंगे. तो उसमें एक दूसरा कैरेक्टर क्रॉफ्टर. क्रॉफ्टर भी कोई नाम नहीं है, बल्कि क्रॉफ्टर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपनी ज़मीनें किराए पर देता है. तो इसमें एक बूढ़ा आदमी है जो कि जब यंग था तो एक फैक्ट्री में काम करता था, राम जो आयरन फैक्ट्री, इसमें काम करता था. मतलब अपनी ज़मीनें जो है वो किराए पर देता था फैक्ट्री के यूज़ के लिए. लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था और वो अकेले रहता था. उसकी भी वाइफ नहीं थी, उसके भी बच्चे नहीं थे, और वो एक झोपड़ी में रहता था, किसी तरह दिन काटता था. और उसने अपनी आजीविका के लिए गाय पाल रखा था, और उस गाय का दूध बेच करके वो गुजारा करता था. तो यहाँ पर देखिए दो लोग ऐसे आए जिनका कोई परिवार नहीं है. यानी दुखी लोग वही हैं जिनका कोई परिवार नहीं है. पेडलर जो था यानी रैट ट्रैप सेलर जो था, उसके वाइफ और बच्चे नहीं थे, वो अकेला घूमता रहता था और फेरी लगाता रहता था, सड़क के किनारे घूमता रहता था. और जो क्रॉफ्टर था वो था जो बूढ़ा हो गया था. जब यंग था वो तो राम जो आयरन फैक्ट्री में काम करता था, अब वो बूढ़ा हो गया था, उसके शरीर की अब ताकत नहीं रही थी, इसलिए वो गाय का दूध बेच करके गुजारा करता था. तीसरा कैरेक्टर है आयरन मास्टर.
आयरन मास्टर का भी कोई नाम नहीं है, राइटर ने नाम लिखने में बहुत ही कंजूसी की है। तो आयरन मास्टर जो था वो इसी फैक्ट्री का ऑनर था, रामसजो आयरन फैक्ट्री। अब स्टोरी में ये कैसे कनेक्टेड है इसको आगे देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है वो एडला है, एडला विल्मेंसन, जो कि आयरन मास्टर की बेटी है और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बात करने उसको आता है। इसके बाद कैप्टन वॉन स्टेल है। ये कैरेक्टर जो है वो फिजिकली अपीयर नहीं होता है बल्कि इसके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। अब शुरू से देखते हैं कि चूहेदानी बेचने वाला एक आदमी था जो कि तारों की बनी हुई चूहेदानी बना के बेचता था, लेकिन वो अपने बिजनेस से सेटिस्फाई नहीं था, इसीलिए वो छोटी मोटी चोरियां कर रहा था। एक दिन जब वो सड़क के किनारे फेरी लगा रहा था तो उसकी नज़र सड़क के किनारे बने हुए एक झोपड़ी पे पड़ी। अब वो जहाँ भी जाता था उसको सम्मान नहीं मिलता था, उसके कपड़े भी फटे पुराने होते थे, जो जहाँ जहाँ जाता था उसको भगा दिया जाता था, उसको तिरस्कार ही मिलता था। इसीलिए उसने अपने लाइफ में ये विचार पाल लिया था कि ये पूरा संसार एक बड़ा सा चूहेदानी है और हर व्यक्ति को उसमें कभी न कभी फंसना है। अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं ये कहूँगा कि सारा संसार है वो एक, कुछ लोग टीचर हैं और कुछ लोग स्टूडेंट हैं, यानी कुछ लोग सीख चुके हैं, कुछ लोग सिखा रहे हैं। मैं अपने नज़रिए से सोचूंगा, शेक्सपियर कहता था कि पूरा संसार एक थिएटर है और ऊपर वाला सबको नचाता है, वो लोगों को काम दे चुका है और लोग उस काम को करते हैं। ये पूरा जो लाइफ है वो क्या है, एक तरह का नाटक, एक थिएटर है। क्यों? क्योंकि वो उसी को करता था, वो प्ले राइटर था। इस तरह हम जिस प्रोफेशन में रहते हैं उसी तरह की हमारी सोच हो जाती है। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तो आप कहेंगे कि दुनिया में दो ही लोग हैं, एक होता है पुलिस और दूसरा होता है चोर। नज़रिया जिस प्रोफेशन में व्यक्ति होता है उसी प्रोफेशन के जैसा होने लगता है। तो चूहेदानी बेचने वाले को लगने लगा कि ये पूरा संसार एक मोह माया है, एक बड़ा सा चूहेदानी है और हर व्यक्ति को किसी न किसी वजह से उस चूहेदानी में फंसना है। चूहे चूहेदानी में कैसे फंसते हैं? रोटी के टुकड़े, पनीर के टुकड़े देख करके और चूहेदानी में फंस जाते हैं। ये स्वीडन की कहानी है। तो स्वीडन में चूहा पकड़ने के लिए पनीर का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ तो पनीर इंसान नहीं खा पाते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ जिस तरह से चूहे पनीर के टुकड़े देख करके और रोटी के टुकड़े देख करके और चूहेदानी में फंस जाते हैं, उसी तरह मनुष्य संसार की सुख सुविधा, पैसे कमाने के चक्कर में, परिवार बनाने के चक्कर में, धन संपत्ति इकट्ठे करने के चक्कर में, बैंक बैलेंस इकट्ठे करने के चक्कर में, इस माया रूपी इस संसार का जो बड़ा सा चूहेदानी है उसमें फंस जाते हैं और कभी आज़ाद नहीं हो पाते हैं। ये चूहेदानी बनाने वाले की सोच थी। तो एक दिन जब वो चूहे बनाने वाली चूहेदानी बना कर वो फेरी लगा रहा था तो सड़क के किनारे उसने एक झोपड़ी देखी। वैसे तो जहाँ भी जाता था उसको लोग भगा देते थे क्योंकि कपड़े उसके बहुत ही फटे पुराने थे और उसको लोग चोर समझते थे और छोटा मोटा चोर तो था ही वो। लेकिन जब इस झोपड़ी में वो गया, मतलब नॉकिंग किया, तो चूंकि इसमें रहने वाला आदमी भी अकेले रहता था और उसको भी किसी आदमी की ज़रूरत थी जिससे अपने दिल की बात कह सके। यहाँ पे राइटर ये बताना चाहता है कि जो ह्यूमन होता है वो क्या होता है, एक सोशल एनिमल होता है और उसको कभी न कभी किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वाइफ की ज़रूरत पड़े, चाहे फ्रेंड की ज़रूरत पड़े, चाहे किसी तरह के यार दोस्त की ज़रूरत पड़े जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। तो जो क्रॉफ्टर था वो भी अकेले रहता था, इसलिए उसने उस चूहेदानी बनाने वाले जो रैटरैप सेलर था उसका आवभगत किया। जैसे लोग दूसरे लोग थे उसको भगा देते थे तो उसने इसको नहीं भगाया। क्यों नहीं भगाया? क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन चीज़ थी। जब कॉमन चीज़ मिलता है ना
तभी लोग दोस्त भी बनते हैं। अगर हमें किसी को दोस्त बनाना है तो हमारे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए जो उसके अंदर है, या उसके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए जो हमारे अंदर है। तभी जब लड़का लड़की से दोस्ती करता है तो वो कहता है कि तुम्हें गुलाब पसंद है, मुझे भी पसंद है, तुम्हें ये खाना पसंद है, मुझे भी पसंद है। क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप करने का ये तरीका होता है। तो यहाँ पर फ्रेंडशिप नहीं कर रहा है, बल्कि क्राफ्टर की जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम पेडलर की भी है, वही प्रॉब्लम रेड रेड सेलर की भी है। इसलिए उसने ये नहीं देखा कि ये चूदानी बनाने वाला चोर भी हो सकता है, बल्कि उसको बहुत दिनों बाद कोई व्यक्ति मिला था अपने दिल की बात कहने के लिए। इसलिए उसने उसको बुलाया, उसका अवगत किया, उसको तुरंत खिचड़ी चूल्हे पर रख दिया, पारिस बनाया, उसको टोबैको दिया और अपने सारा दुख और दास्तान सब उसको बताया। और उससे कहा कि एक दिन मैं भी काम करता था, जब मैं हेल्दी था और मैं रामसजू आयरन फैक्ट्री में काम करता था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा जो शरीर है वो जवाब दे दिया है। अब मैं गाय का दूध बेच करके गुजारा करता हूँ। और साथ में वो इतना ओपन हो गया उसके साथ कि उसको ये बता दिया कि पिछले महीने उसने 30 क्रोनर कमाए हैं। स्वीडन की करेंसी है क्रोनर। उसने बता दिया कि उसने पिछले महीने में 30 क्रोनर कमाए हैं। और उस रैटर सेलर के सामने ही 10 क्रोनर के 3 नोट लेदर पाउच में रखा और खूंटी पर टांग दिया। फिर दोनों सो गए। अगले दिन सुबह 5 बजे दोनों उठे। क्रॉफ्टर को दूध निकालने जाना था और जो रैटर सेलर था वो ये सोच के उठ गया कि घर का मालिक उठ गया है तो मुझे भी उठना चाहिए, और फिर दोनों चल दिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा पाप आ गया था रैटर सेलर के अंदर। उसने देख लिया तो पैसा और चोरी का प्लान भी उसने बना लिया था। आधे घंटे के बाद चूहेदानी बेचने वाला वापस आया और उसने खिड़की का शीशा तोड़ करके 30 क्रोनर चुरा ली। उसको लगा कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो अपनी फिलॉसफी में फंस गया। वो शहर की तरफ ना जाकर के जंगल की तरफ चला गया ताकि लोगों से वो बच सके। उसने पैसे तो आसानी से चुरा लिए, लेकिन चूँकि उसकी नज़र में ये पूरा संसार एक बड़ा सा चूहेदानी है और हर व्यक्ति को कभी न कभी उसमें फंसना है, तो लेकर के जंगल में चला गया। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ गया था। वो बहुत प्रयास किया लेकिन जंगल से बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि हर रास्ता बहुत ही ट्विस्टेड था और घूम फिर कर वो एक ही रास्ते पर आकर मिल जाता था और पूरी तरह वो थक गया। फिर उसे एहसास हुआ कि ये पूरा संसार एक चूहेदानी है और ये जंगल एक बड़ा सा चूहेदानी है और मैं एक चूहा हूँ और मैंने वो पैसे चुराए, वो लालच है जिसको चुरा कर मैं जंगल में फंस गया हूँ। अब मेरा अंत समय आ गया है। यानी उसके दिमाग में सेट था कि पूरा संसार एक चूहेदानी है, इसीलिए शायद उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। हमारे दिमाग में जो कुछ बातें जो भी फीड हो जाती हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। हमने अगर दिमाग में सोच लिया है कि हम इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो ज़िंदगी में वो कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। उसने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि मैं इस संसार में कभी न कभी फंसूंगा, तो फंस गया। और कोई सोचता है कि मैं कभी न कभी यहाँ पर लटकूंगा, कभी न कभी यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम आएगा, तो ज़रूर आएगा। अगर आप सोचेंगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा तो नहीं आएगा, उसका समाधान आएगा भी तो उसका समाधान मिल जाएगा। तो उसको लगा कि अब मेरा अंत समय आ गया है और थक कर ज़मीन पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही ज़मीन पर बैठा उसको हथौड़े चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसको थम्पिंग साउंड, उसको हथौड़े चलने की आवाज़ सुनाई दी। अब वो समझ गया कि जब हथौड़ा चल रहा है तो यहाँ पर कोई ना कोई आदमी भी रहता होगा। अब वो आवाज़ की दिशा में चलता गया और कहाँ पहुँच गया? रामसजू आयरन फैक्ट्री पहुँच गया। अब उसको सांस में सांस आया कि हाँ, अब यहाँ पर रात गुजार सकते हैं। तो वहाँ पर उसने देखा
कि जो आयरन स्मिथ था वहाँ पे खड़ा था, उसका हेल्पर वहाँ पे था, और उससे कहा कि मुझे यहाँ पर एक रात के लिए रुकना है। उसको लगा कि सबसे बेस्ट जगह यहीं पर है जहाँ पर वो एक रात रुकेगा और अगले दिन फिर वो चल देगा अपने काम पर। तो ब्लैक स्मिथ जो वहाँ पे था, जो आयरन स्मिथ था, उसने उसको परमिशन दे दिया। आयरन स्मिथ अपने काम में बिजी था, बहुत ध्यान उसने नहीं दिया। उसको लगा कि होगा कोई चूड़ेदानी बेचने वाला आदमी कोई होगा, तो उसने हाथ के इशारे से उसको परमिशन दे दिया और वो पिग आयरन का वेट करने लगा। जो पिग आयरन होता है वो होता है कच्चा लोहा, जिसको फर्नेस में डालते हैं और उसको पकाते हैं। तो जो रामसजो आयरन फैक्ट्री था वो बहुत ही प्रॉस्पेरस फैक्ट्री था, जहाँ पर कच्चा लोहा आता था उसको फिर ढलाई करके शहर में भेजते थे। अब इसके कपड़े गीले हो गए थे, जो पेडलर था, रेडलर सेलर था, उसके कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए वो फर्नेस के सामने खड़ा हो गया। उसके शरीर से भाप निकलने लगा, कपड़े सुखाने लगा। अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है कि इस फैक्ट्री का जो ऑनर है, यानी जो तीसरा कैरेक्टर है, उससे मुलाकात होती है। आयरन मास्टर भी एक तरह से दुखी इंसान ही था, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, उसका एक लड़का बाहर रहता था और उसके साथ सिर्फ उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था एडला विल्मैनसन। चूंकि अंधेरा था और आयरन मास्टर हमेशा इंस्पेक्शन करने आता था कि काम सही चल रहा है कि नहीं, तो उस रात भी इंस्पेक्शन करने आया और जब आया तो उसने देखा एक आदमी यहाँ पर है और ऐसा लग रहा है जैसे कैप्टन है। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर यहाँ पे देखिए, कैप्टन वोन स्टेल। तो कैप्टन वोन स्टेल एक ऐसा कैप्टन था जो एक समय में नौकरी छोड़ के चला गया था। तो आयरन मास्टर को अंधेरे में ऐसा लगा कि ये चूड़ेदानी बेचने वाला है, कैप्टन वोन स्टेल है। अब उसको कैप्टन वोन स्टेल की तरह से बात कर रहा था। कहा, कैप्टन आप इतने दिनों से कहाँ थे और मुझे पता है कि आपके बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, क्रिसमस सेलिब्रेट करिए। आयरन मास्टर चाहता था कि कैप्टन जो है वो अपना थोड़ा प्रॉब्लम उसका कम हो जाए, मेरे साथ चले, सेलिब्रेट करे। यहाँ पर चूड़ेदानी बेचने वाले ने एक गलती कर दिया, उसने ये नहीं बताया कि वो कैप्टन है। फिर उसके दिमाग में एक लालच आ गया कि हो सकता है कि आयरन मास्टर दया करके 2-4 पैसे और दे दे, तो उसने ये नहीं बताया कि वो कैप्टन नहीं है, बल्कि चुपचाप था। फिर आयरन मास्टर ने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन अब जब रिक्वेस्ट किया तो पेडलर ने उसको मना कर दिया, कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसने सोचा कि अभी तो एक बड़े से जाल से छूटकर आया है, जंगल में फंसा हुआ था, अब दोबारा जाके जाना फंसना ठीक नहीं है। उसको लगा कि आयरन मास्टर के यहाँ जाना शेर के माद में जाने के बराबर है, तो मना कर दिया और आयरन मास्टर हार गया। उसको रिक्वेस्ट करता रहा, फिर वो चला गया और उसने ब्लैक स्मिथ से कहा कि ऐसा लगता है जैसे कैप्टन यहीं पर रुकना चाहते हो। आधे घंटे के बाद एक गाड़ी आके रुकी और उस गाड़ी से उतरी एडला विल्मैनसन। एडला विल्मैनसन बात करने में बहुत ही एक्सपर्ट थी, बहुत ही मॉडेस्ट थी, बहुत संस्कारी थी। उसने फिर आ करके और पेडलर से रिक्वेस्ट किया कि मेरे फादर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप घर चलिए, और उसने इस तरीके से बात किया कि पेडलर तैयार हो गया। उसने उसको विश्वास दिलाया कि आपको सिर्फ क्रिसमस सेलिब्रेट होने तक रुकना है, हम चाहते हैं कि 2-4 दिन आप अच्छे से बिताएं, उसके बाद आप अपने काम पर जा सकते हैं। तो उसने जिस तरीके से रिक्वेस्ट किया, जिस तरीके से बात किया, वही चैप्टर का थीम है कि एसेंशियल गुडनेस, अगर हम प्यार से किसी से बात करें तो उसके अंदर की अच्छाई हम बाहर निकाल सकते हैं। तो एडला विल्मैनसन के साथ ये तैयार हो गया
और एडला विल्मनसन के नौकर ने उसको एक नए कपड़े दिए, तो चूदानी बेचने वाले ने पुराने जो चिथड़े थे वो रख दिया और नए कपड़े पहन करके और कैरिज में बैठ गया। जैसे वो गाड़ी में बैठा उसके दिमाग में अच्छी बात आने लगी। यानी अभी तक उसका जो समाज था वो रिजेक्टेड एरिया का था, तो उसी तरह उसकी सोच थी कि एक बड़ा सा जो संसार है, बड़ी सी चूहेदानी है और हर व्यक्ति को कभी न कभी उसमें फंसना है। लेकिन अब वो बड़े लोगों के संपर्क में आ गया था, तो उसकी सोच भी अब अच्छी होने लगी थी। वो पछतावा करने लगा कि मैंने पैसे क्यों चुराए। यही है कि आदमी जिस परिस्थिति में रहता है वैसी उसकी सोच हो जाती है। लेकिन वो अब उसके साथ जा रहा था। फिर उसको उसके नौकर ने, आयरन मास्टर के नौकर ने उसको नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, उसको डिनर कराया नहीं, अभी उसको कपड़े पहना करके तैयार किया। अब वो अच्छा आदमी बन गया था। और जैसे ही थोड़ा सा उजाला हुआ, डिनर टेबल पर वो बैठा और आयरन मास्टर जैसे ही पूरी रोशनी में उसको देखा तो आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि अंधेरे में जिसको कैप्टन समझ रहा था वो कैप्टन नहीं है। तो उसने, आयरन मास्टर ने उसको डांटा, कहा तुमने अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताई। तो रैटअप सेलर ने कहा कि मैं बताना तो चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने पुराने कपड़े पहनूंगा और चला जाऊंगा। आयरन मास्टर ने कहा कि इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जैसे ही वो उसको भगाने की कोशिश किया तब तक एडला विल्मनसन आ गए। उसने कहा कि नहीं, हमने इसको क्रिसमस सेलिब्रेट करने का वादा किया है, क्रिसमस चीयर देने का वादा किया है और मुझे लगता है कि इसको हमें रोकना चाहिए। और ये आदमी जहाँ भी जाता है उसको अपमान सहना पड़ता है, लोग गाली देते हैं, चोर समझने लगते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसको क्रिसमस सेलिब्रेट होने तक आप रोक लीजिए। तो आयरन मास्टर अपने डॉटर के सामने कुछ नहीं कर पाया और वो रुक गया। अब वो खाता था, पीता था, वो खाना खाता था और ड्राइंग रूम में सो जाता था, फिर खाता था, फिर लोग गिफ्ट देते थे। इस तरह उसने बहुत ही आराम से 2-3 दिन बिताया। क्रिसमस पेड़ को जब प्रकाशित किया गया तो उसको बुलाया गया, फिर लोग गिफ्ट लेकर आए तो उसको दिया। मतलब 2-3 दिन में उसका हृदय परिवर्तन हो गया। 2-3 दिन के अंदर उसको लगा कि उसको अच्छा इंसान बनना चाहिए। वो अच्छे समाज में गया, इसलिए उसको लगा कि अच्छा इंसान बनना चाहिए। अब क्रिसमस ओवर हो गया तो सुबह के समय एडला और उसके फादर चर्च गए और चर्च में जा कर के उन्होंने खबर सुना कि चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने क्रॉफ्टर के पैसे चुरा लिए। अब वो समझ गए कि घर में जो उनका मेहमान है ये वही चोर है। भागे भागे आए और सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने कहा कि वो तो चला गया। तब आयरन मास्टर को लगा कि उसके घर से भी कुछ न कुछ गायब हुआ होगा, लेकिन गार्ड ने कहा कि कुछ ले नहीं गया है, बल्कि वो एक पैकेट छोड़कर गया है। जब पैकेट को खोला गया तो उसमें एक छोटी सी चूहेदानी थी और 30 क्रोनर रखे हुए थे और एडला विल्मनसन के नाम एक लेटर लिखा हुआ था। तो फिर उसको फाड़ा गया। एडला ने लेटर पढ़ा। उसने लिखा था कि चूंकि मेरा आवभगत एक कैप्टन की तरह हुआ है, इसीलिए मुझे लगा कि ये पैसे वापस कर देना चाहिए। उसने कहा कि चूंकि आपने मेरा आवभगत एक कैप्टन की तरह किया, मानो मैं रियल कैप्टन हूँ, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ पर मेरा तिरस्कार होता है और यही एक जगह है जहाँ पर मुझे सम्मान मिला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 30 क्रोनर उस क्रॉफ्टर को वापस कर दीजिए। यहाँ दम बिल्कुल बदल गया था। एडला विल्मनसन के व्यवहार के कारण वो बिल्कुल बदल गया था।
और फिर उसने कहा कि ये छोटी सी चूड़दानी मैं इस क्रिसमस के अवसर पर आपको भेंट कर रहा हूँ, क्योंकि एक पूरा संसार एक चूड़दानी है और हर व्यक्ति को कभी न कभी इसमें फंसना है। इस तरह से उसने ये बात कही और एक कैप्टन का साइन भी किया। उसने कैप्टन वोन स्टेल का साइन किया। तो किस तरह से एक आदमी को हम बदल सकते हैं, किस तरह से एक बुरे व्यक्ति को अच्छा इंसान बना सकते हैं, वो इस चैप्टर में दिया है। थैंक यू वेरी मच।